गाइज, अगर आप अपनी लाइफ में कई बार एंशियस हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, स्पेशली जब आप अपना इनर वर्क करते हैं, शैडो वर्क करते हैं और आपको इस एंजाइटी टाइप की फीलिंग आती है, ओवरवेल्म फीलिंग आने लग जाती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए ना एक टेक्निक है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बस वही टेक्निक आज मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनोवा प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का वीडियो है एक स्पेशल टेक्निक के बारे में जो कि आपकी ओवरवेल्म और एंजाइटी को ना बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा, आपको एक कामिंग सिचुएशन में ले आएगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे हम स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरवेल्म फील करते हैं और हमें किस तरीके से इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में एवरी सिंगल डे करना है। जब भी हम ट्रिगर हो जाते हैं ना, स्पेशली जब हम इनर वर्क करते हैं, शैडो वर्क करते हैं, तो बहुत सारी इमोशंस और फीलिंग्स या फिर हमारी पास्ट मेमोरी, हमारे साथ पहले क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें सरफेस लेवल पर आ जाती है और जिसकी वजह से हमें अच्छा नहीं फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन मैनी टाइम्स हम डेली रूटीन की लाइफ में भी अगर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हम ट्रिगर हो जाते हैं। जब हम ट्रिगर हो जाते हैं ना किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इंसान की क्वालिटी को लेकर, किसी भी इंसान से, तब भी हमारा नर्वस सिस्टम है ना डिसरेगुलेट हो जाता है और हमें ओवरवेल्म फील होने लग जाता है, हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग होने लग जाती है। इसके पीछे का एनर्जेटिक अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बता देती हूँ। आप नहीं भी जानना चाहेंगे तो भी मैं आपको बता दूंगी कि एक्चुअली क्या होता है। हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं। तो जैसे ही हम किसी चीज से ट्रिगर हो जाते हैं ना, ये सारी एनर्जी हमारे लोअर चक्रा से मूव होकर हमारे हेड स्पेस में आ जाती है। ये सारी एनर्जी जो है ना हमारी बॉडी को छोड़ देती है, हमारे अपर चक्रा में आ जाती है, क्योंकि जो भी इमोशंस होते हैं, जो भी वुंड्स होते हैं ना, वो हमारी इस फिजिकल बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं। तो देखा कितना इंटेलिजेंट सिस्टम है। इस अनकंफर्टेबल फीलिंग को फील ना करना पड़े, इन वुंड्स को वापस से फील ना करना पड़े ना, इसलिए हमारी सारी एनर्जी हेड स्पेस में चली जाती है। लेकिन इतनी सारी एनर्जी हमारे हेड स्पेस में जाके करते क्या है, वो हमें ओवरवेल्म कर देती है, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत फास्ट वर्क करने लग जाता है। हम थॉट्स के लूप में फंस जाते हैं, एक के बाद एक थॉट्स चलते रहते हैं जिनको ना हम डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बस यही हमारा ओवरवेल्म बन जाता है, यही हमारी एंजाइटी बन जाता है। आई हैव स्पेंड लॉट मैनी डेज बीइंग इन दिस ओवरवेलमिंग सिचुएशन, क्योंकि पहले ना कुछ भी ट्रिगर मुझे कर देता था ना, मेरे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट नहीं करना आता था और मैं उस फीलिंग में ना पड़ी रहती थी 1, 2, 3, 4 दिन भी, और एक के बाद एक मेमोरी ना मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं थी। मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं बहुत ज़्यादा लो वाइब में रहती थी, बहुत ज़्यादा रिजेंटफुल रहती थी। सो गाइज, आई नो कैसा लगता है इस फीलिंग में रहना। तो मैंने क्या किया, क्या स्टेप्स मैंने लिए, मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर हम चाहते हैं ये एनर्जी वापस से अपनी ही जगह आ जाए, अपनी इस बॉडी में आ जाए ना, तो हमें बॉडी वर्क से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिसेस करने हैं। अगर आपने मेरा बॉडी वर्क वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जिससे कि ना कुछ प्रैक्टिसेस मैंने शेयर की है एक्चुअली उसमें, जिससे कि आप अपनी डेली लाइफ में अगर करेंगे तो आप वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आने लग जाएंगे, इस बॉडी में आने लग जाएंगे। इस बॉडी में आना ही प्रेजेंट होना होता है। जब ये हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं ना, तो सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि इस प्रेजेंट मोमेंट में ना कोई खतरा नहीं है, कुछ भी अनसेफ नहीं है। तो जैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, हमारा नर्वस सिस्टम ये देख लेगा यहाँ पे तो कोई भी खतरा नहीं है, तो वो वापस से रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, वापस से रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो पहली चीज़ मैंने क्या की थी इस एंजाइटी ओवरवेल्म से बाहर आने के लिए, वो था मैंने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो आज मेरे साथ हो रहा है, जिस परेशानी में, जिस सैडनेस में हूँ ना, उसका कारण कोई और है, लोग मुझे परेशान करते हैं, उनकी वजह से मैं ऐसी हूँ, आज मेरी सिचुएशन जो कुछ भी है वो दूसरों की वजह से है, लोग मुझे परेशान करते हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता गाइज। जब मैंने अपने ही इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया कि ये इमोशंस मेरे हैं, देयर इज़ नथिंग टू डू विद
अदर पीपल, तब से ना मेरी लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज आ गया। ट्रस्ट मी गाइस, सिर्फ यही एक छोटा सा फॉर्मूला ना आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज ला देगा। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है आपकी लाइफ में, अगर आप खुद को हील करना चाहते हैं। विदाउट टेकिंग सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। गाइस एक्चुअली जब भी हम ट्रिगर हो जाते हैं तो जो भी फीलिंग हम फील कर रहे होते हैं उसकी वजह से हमें खुद को भी नुकसान होता है, दूसरों को भी नुकसान होता है, क्योंकि मैनी टाइम्स हम कुछ रिएक्शन दे देते हैं, कुछ किसी मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, कुछ ऐसा हम दूसरों को कह देते हैं जो कि अनकंफर्टेबल है, अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम बाद में रियलाइज़ करते हैं तो हमें बुरा लगता है। तो एक्चुअली अगर हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हम ऐसे ही ट्रिगर्ड घूमते रहेंगे, हमें खुद को भी नुकसान है, दूसरों को भी नुकसान है। इट्स लाइक कि ना गन, जैसे बंदूक होती है ना, उसका एक ट्रिगर होता है, तो उस ट्रिगर के दबाने से ना अगर उस गन का फेस हमारी तरफ है तो हमारा नुकसान हो जाएगा, दूसरों की तरफ है तो दूसरों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन गाइज अगर आपने नोटिस किया हो तो ट्रिगर तभी है, वो नुकसानदायक तभी है क्योंकि उस गन में कोई एम्यूनेशन है, उसके अंदर कोई बारूद है। बिना बारूद के तो वो गन का मतलब कोई महत्व नहीं है, वो हमारे लिए डेंजरस है ही नहीं। तो गन के डेंजरस या खतरनाक होने के पीछे का कारण वो एम्यूनेशन है, वो बारूद है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी है। अगर हम ट्रिगर हो रहे हैं ना तो उसका कारण हमारे अंदर है, वो है हमारा पास्ट ट्रॉमा, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेरा पास्ट वूंड जो कि अनहील्ड है, मेरे इमोशंस जो कि अभी सप्रेस्ड हैं, जिसको मुझे अभी देखना है, जिसको मुझे वापस से हील करना है, जिनको अभी मुझे इंटीग्रेट करना है। तो जब तक मैं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी ना अपने इन वुंड्स की, अपने इन इमोशंस की, तो मे बी मैं कभी खुद को हील ना कर पाऊँ। और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना लें हम, क्योंकि ये सारे इमोशन, ये फीलिंग, ये वुंड हमारे अंदर ही तो हैं, वो पहले हमें नुकसान करें। जैसा हमारा इंटरनल वर्ल्ड होता है वैसा हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है। एक्सटर्नल वर्ल्ड टोटली रिफ्लेक्शन होता है हमारे इंटरनल वर्ल्ड का। जब हम हमारे इंटरनल वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम बहुत आसानी से हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी बहुत कुछ सुधार सकते हैं। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लेना शुरू करेंगे तो हम इनर वर्क करना अपने आप स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि सारी पावर हमारे अंदर है। हम जब अपने अंदर चेंज कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं हमारी लाइफ में। तो जब हम मोटिवेशन लेकर, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपना इनर वर्क करेंगे, शैडो वर्क करेंगे। अगर आपको शैडो वर्क करना स्टार्ट करना है, आपको नहीं पता कैसे करें, तो मैंने एक 6 स्टेप प्रोसेस शेयर कर रखी है जो कि ट्रिगर से स्टार्ट होकर आपकी हीलिंग तक आपको पहुंचा देगी, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेगी। तो जैसे ही आप ट्रिगर हो जाते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ये 6 स्टेप फॉलो कीजिए, देन आपको इस प्रोसेस के बीच में ओवरवेल्म फील होता है, एंजाइटी फील होती है, आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है ना, तब आपको ये टेक्निक यूज़ करनी है। आई विल हाईली सजेस्ट कि जब भी आप अपना इनर वर्क करें तो आप इस टेक्निक को एवरी सिंगल डे करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये टेक्निक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोगों ने सुनी हुई है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो होता है ना, आई कैन गारंटी यू कि आपको इस प्रॉब्लम से ना बाहर निकाल देगा, बहुत आसानी से आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर देगा। तो वो प्रैक्टिस है लेटरल आई मूवमेंट। लेटरल आई मूवमेंट क्या होता है कि आपकी जो आईज है आपको कभी इस साइड और कभी इस साइड मूव करानी है, लाइक दिस। फिंगर्स ले लीजिए, आपके अपने आईज के साइड में रख लीजिए, कभी इस फिंगर को देखना है आपको, कभी इस फिंगर को देखना है, लाइक दिस। ये प्रैक्टिस आपको करनी है फ्रॉम 30 सेकेंड टू 1 मिनट। अगर आप इसको कर पाएंगे ना तो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाएगा, आपको ओवरवेल्म नहीं फील होगा, आपको इरिटेशन फील नहीं होगी, आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आएगी। इसके पीछे का जो रीज़न है ना, मैं शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज आई लव साइंस बिहाइंड एवरी सिंगल थिंग। तो क्या होता है कि जब हम लेटरल आई मूवमेंट करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिगडाला। ये जो एमिगडाला होता है ना, ये थ्रेट डिटेक्शन सेंटर की तरह वर्क करता है हमारे ब्रेन में। ये थ्रेट को ना डिटेक्ट करता रहता है। तो जब भी हम लेटरल आई मूवमेंट करते हैं तो ये एमिगडाला एक्टिवेट होकर स्कैन करता है हमारे इन्वायरमेंट में थ्रेट को। अगर हमारे इन्वायरमेंट में थ्रेट नहीं मिलता है ना,
तो ये इंस्टेंटली हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, हमें काम डाउन करता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, वापस से रेगुलेट कर देता है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। तो गाइज ये ऐसा इसलिए होता है कि फ्रॉम वेरी इवोल्यूशनरी टाइम ना, हमने जो इवोल्यूशन में हजारों साल बिताए हैं, हमने हमारे दिमाग को प्रोग्राम कर लिया उससे, क्योंकि जब हम आदि मानव थे तो हम नंगे पांव जंगल में घूमते रहते थे और हम जंगल को स्कैन करते रहते थे फॉर द थ्रेट, कि कोई थ्रेट तो नहीं, कोई डेंजर तो नहीं है। तो हम उस टाइम पर है ना, यही आईलेटरल मूवमेंट को यूज़ करते थे, जब हम चुपके से धीरे धीरे फॉरवर्ड स्टेप लेते थे और एनवायरनमेंट को आईलेटरल मूवमेंट से ना स्कैन कर रहे होते। तो जब भी हम अभी ये लेटरल आई मूवमेंट की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारा वो वाला इंस्टिंक्ट जो इवोल्यूशन के टाइम का इंस्टिंक्ट है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा एमिग्डाला एक्टिवेट होकर है ना हमारे एनवायरनमेंट को स्कैन करता है। जब उसे कोई भी थ्रेट नहीं मिलता ना, तो वो हमें वापस से रिलैक्स कर देता है, हमारी बॉडी को, हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता है। हमारा एमिग्डाला जो होता है ना, वो सप्रेस हो जाता है, और जो नर्वस सिस्टम का पार्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमें काम डाउन करने के लिए, वो एक्टिवेट हो जाता है, और हमारी बॉडी वापस से एंजाइटी फ्री हो जाती है, ओवरवेल्म फ्री हो जाती है। तो जब भी आपको ओवरवेल्म एंजाइटी फील हो, प्लीज़ इस एक्सरसाइज को ज़रूर आपको याद रखना है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई टूल्स यूज़ नहीं करने, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आप जहाँ बैठे हैं आपको जस्ट लेटरल आई मूवमेंट करना है फॉर 30 सेकेंड्स। आप 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं करनी है। दिन में कई बार आप इसको करने की अगर हैबिट बना लेंगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। आपको कभी भी एंजाइटी ओवरवेल्म कभी नहीं फील होगी आपको, ट्रस्ट में। तो गाइज आपने देखा, आज हमने एंजाइटी पर डिस्कस किया, शैडो वर्क की 6 स्टेप्स के बारे में डिस्कशन किया, देन वी डिस्कस्ड अबाउट आवर नर्वस सिस्टम, देन हमने इस प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।